हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट गाइडलाइन। पिछले वीडियो में हमने कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर को डिफाइन किया था, जिससे हम कॉन्ट्रा वेरिएंट कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। इस वीडियो में हम सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर टेंसर को डिफाइन करेंगे। बिलीव मी स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी ऑर्डर के टेंसर को चुटकियों में डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी टेंसर को डिफाइन करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला, हाउ टू डिनोट, ये हमें जानना होगा कि कैसे हम उसको डिनोट करेंगे। दूसरा है हाउ टू राइट, कैसे उसका हम लैंग्वेज लिखेंगे। और तीसरा है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आप तीनों चीज़ समझ जाते हैं तो किसी भी टेंसर को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एक ही डिफिनीसन से हर तरह के टेंसर को डिफाइन करके सिखाऊंगा कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर को, सेकेंड ऑर्डर के टेंसर को, थर्ड ऑर्डर या मिक्स्ड टेंसर को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसी डिफिनीशन को लिखेंगे जिसको आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसे हम कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को हमको डिफाइन करना है। तो अभी हम बोले हैं आपको कि हमें क्या चाहिए, हाउ टू डिनोट। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए हमको कोई एक अल्फ़ाबेट नंबर ABCD Z तक कुछ भी ले सकते हैं। हमने ए ले लिया, UVW कुछ भी ले सकते हैं आप। और एक देखिए, कॉन्ट्रा वेरिएंट फर्स्ट ऑर्डर कहेगा तो 1 इंडेक्स आपको यूज़ करना है। और कॉन्ट्रा वेरिएंट में सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, तो आप ऊपर कोई एक इंडेक्स लिख लीजिए। हम यहाँ पे आई लिख लेते हैं। हमने AI एक कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, ये टेंसर नहीं, हमने अभी क्वांटिटी लिया है। AI एक हमने क्वांटिटी ले लिया और इसी को हमको बताना है कि ये कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर हो जाएगा यदि इसको हमने दिखा दिया कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हमने एक इसको डिनोट कर दिया AI से। तो कैसे अब लिखेंगे, तो आइए हम लिखते हैं इस चीज़ को। तो हम लिखेंगे लेट AI। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होता है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसको हम एक XI कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं और दूसरा X बार I कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही लिखा जाता है। तो हमने मान लिया लेट AI एंड अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने मान लिया A बार I। लेट AI एंड A बार I बी, जो आई क्वांटिटी जो आई होता है यहाँ इंडेक्स, ये 1 से लेकर n तक वेरी करता है, यानी इसके n कंपोनेंट मिलते हैं, इसलिए कितने फंक्शन हो जाते हैं, n फंक्शन। लेट AI एंड A बार I बी n फंक्शन इन, देखिए AI जो है XI कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो हम लिखेंगे इन XI एंड, और A बार I जो है वो X बार I कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इन X बार I कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि AI और A बार I, XI और X बार I कोऑर्डिनेट सिस्टम में फंक्शन है, n फंक्शन है, हुज कंपोनेंट्स ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ मैं कैसे लिखना है। किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं A बार I, यहाँ पे हम A बार I लिख लिए। तो अदर साइड में हमको दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना होता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका है XI वाला। तो XI वाला जब लिखते वक्त हमको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो I है, इंडेक्स हमने यूज कर लिया है, तो इसके जगह पे कोई अदर इंडेक्स यूज करेंगे I ना यूज करके। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फ़ा A बार I इज इक्वल टू A अल्फ़ा, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वाला टर्म लिखना है। तो यहाँ पे जब लिखते वक्त यहाँ पे हम देखिए जो इंडेक्स आपका I है ये ऊपर है, तो यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव टर्म होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा। तो डेल X बार I
अपान आई के लिए क्या यूज किया गया है, अल्फ़ा, तो डेल एक्स अल्फ़ा। तो ये आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो इसे हम क्या कहेंगे, देन द फंक्शन then the function then the function then the function ai and a bar I are called, इसी को हम कहेंगे are called a contravariant tensor of first order in the coordinate system xi and x bar I रेस्पेक्टिवली। देखिए कितना आसानी से हमने इस फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर को डिफाइन कर लिया। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे, पहले इंडेक्स हम लेंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट लिखना है तो ए आई हमने एक इंडेक्स ले लिया, एक नोटेशन ले लिया ए आई, और इसको लिखते वक्त क्या लिखेंगे, लेट ए आई एंड ए बार आई, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, बी एन फंक्शन, चूंकि आई वन एन से एन तक वेरी कर रहा है, इन यक्स आई एंड यक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्पेक्टिवली, हुज कंपोनेंट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ए बार आई इक्वल टू ए अल्फा, चूंकि आई यहाँ पे नीचे है तो ऊपर है तो डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, इसको हम डमी बनाते हैं। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो यही जगह क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब हम इसी चीज़ को आपको डिफाइन करके दिखाते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो अब हमको डिफाइन करना है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जब सेकेंड ऑर्डर को डिफाइन करना है तो आपको यहाँ पे देखिए, इसके लिए क्या हमको चाहिए, एक नोटेशन चाहिए कि कैसे इसको हम डिनोट करेंगे। तो इसको डिनोट करने के लिए हम चलिए क्वांटिटी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ए, और चूंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का है, जितने ऑर्डर होते हैं उतने इंडेक्स का यूज करना होता है, और ये कॉन्ट्राबेंड कहेगा तो कॉन्ट्राबेंड में ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम दो इंडेक्स ले लेते हैं, आई और जे। तो हमने इसको डिनोट कर दिया ए आई जे से, और इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई के लिए ए आई जे हो जाएगा, और एक्स बार आई के लिए हो जाएगा आपका ए बार आई जे। तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, और हमने यहाँ पे इसको कैसे डिनोट करना है आपको क्लियर हो गया, ए आई जे। चूँकि कॉन्ट्राबेंड सेकेंड ऑर्डर में जितने ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में कहेगा तो 3 इंडेक्स लेंगे, और 4 ऑर्डर में कहेगा तो 4 इंडेक्स लेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का है तो हमने 2 इंडेक्स यहाँ पे ले लिया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें कितने फंक्शन होंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वहाँ पे जब वहाँ पे आपका ए आई होता था तो आई जो होता था 1 से लेकर यन तक वेरी करता, तो हम कहते थे यन फंक्शन हुआ। लेकिन जब आई जे ए आई जे यहाँ पे 2 इंडेक्स हो जाएगा तो उस केस में नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। कैसे होगा इस चीज़ को मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जब हम बात करेंगे 2 इंडेक्स के लिए, तो पहला भी इंडेक्स 1 से लेकर यन तक वेरी करेगा, दूसरा भी 1 से लेकर यन तक वेरी करेगा। तो यदि इसको हम आई को रो मान लें और जे को कॉलम मान लें तो आपको एक मैट्रिक्स बनेगा। ए आई जे के लिए मिल जाएगा, ए आई जे के लिए पहले के लिए आपको मिलेगा A11, A12, और यहाँ से लास्ट में A1n, यानी एक को हमने फिक्स किया और दूसरे को वेरी किया। फिर आई के लिए दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2, और फिर इसके लिए 1, तो A21, A22 और लास्ट में A2n। ऐसे ही आई n तक जाएगा तो AN1, और जे भी कहाँ तक जाएगा, n तक, तो ANn। इस तरह से आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिले, n इंटू एन, एन स्क्वायर टर्म मिले। इस तरह से आपका जो फंक्शन बना वो एन स्क्वायर फंक्शन बन गया। जब n कंपोनेंट मिल रहे थे तो n फंक्शन, तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो जाएंगे, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कैसे इसको, आइए देखते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे लेट, देखिए सब स्टेटमेंट वैसे ही है, बस आपको डिनोट कैसे करना है ये आपको जानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए आई जे एंड ए
ए बार आई जे बी कितने फंक्शन हो रहे हैं, एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर फंक्शन इन यक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्पेक्टिवली हुज कंपोनेंट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बार आई जे हमने लिख लिया। तो अदर साइड में क्या लिखेंगे, अदर दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला टर्म। तो इसके लिए यहाँ पे आई जे हमने यूज किया है, तो इसके लिए कुछ और इंडेक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा यूज कर लेते हैं, ए अल्फ़ा बीटा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, पार्शियल डेरिवेटिव वाला टर्म डेल एक्स बार। देखिए यहाँ पे इसके लिए आई जो है सुपर स्क्रिप्ट में है, तो यहाँ पे ये ऊपर लिखा जाएगा डेल एक्स बार आई अपान आई के लिए क्या आया है, अल्फ़ा, तो डेल एक्स अल्फ़ा। फिर यहाँ पे जे भी आपका ऊपर है, तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे डेल एक्स बार जे अपान जे के लिए आया है बीटा, तो डेल एक्स बीटा। तो ये आपका हो जाएगा आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देन द फंक्शन ए आई जे एंड ए बार आई जे आर कॉल्ड ए कॉन्ट्राबेंड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। कितने ऑर्डर का हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे दो इंडेक्स है, सेकेंड ऑर्डर इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम यक्स आई एंड एक्स बार आई रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जब सेकेंड ऑर्डर का होगा तो कैसे लिखेंगे और फर्स्ट ऑर्डर का कैसे लिखेंगे। इसी तरह थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा आपका, तो वहाँ पे आप एक और इंडेक्स यूज कर लेंगे, आई जे के यूज कर लेंगे। कॉन्ट्राबेंड टेंसर यदि थर्ड ऑर्डर कह रहा है तो ए आई जे के तीन इंडेक्स यूज करेंगे, और जब तीन इंडेक्स यूज करेंगे तो क्वांटिटीज कितना हो जाएगा, एन क्यूब क्वांटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ए लेट ए आई जे के एंड ए बार आई जे के बी एन क्यूब फंक्शन इन यक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्पेक्टिवली हुज कंपोनेंट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप के लिखेंगे, यहाँ पे जब के लिखेंगे तो यहाँ पे एक और इंडेक्स गामा आ जाएगा, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में एक टर्म और ऐड हो जाएगा, डेल एक्स बार के अपान डेल एक्स गामा हो जाएगा। और यहाँ पे आप के लिख लीजिए, तब क्या हो जाएगा, ए आई जे के और ए बार आई जे के आर कॉल्ड कॉन्ट्राबेंड टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर। क्या हो जाएगा आपका, ये थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा इन कोऑर्डिनेट सिस्टम यक्स आई एंड एक्स बार आई रेस्पेक्टिवली। इस तरह से आप फोर रहेगा तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटीज क्या हो जाएगा आपका, एन क्यू। ऐसे फोर रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, फोर इंडेक्स यूज करेंगे और एन टू द पावर फोर फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए लिखना होगा। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर किसी भी ऑर्डर का दिया जाएगा तो आप उसको इजीली लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं कोवेरिएंट टेंसर को हम कैसे लिखेंगे, तो उसको भी हम इसी पे डिफाइन करेंगे। आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो अब हमको डिफाइन करना है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को डिफाइन करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम कैसे इसको डिनोट करेंगे। तो कोवेरिएंट टेंसर को हमने पिछले वीडियो में भी सिखाया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कोवेरिएंट वेक्टर बोलते हैं। इसके लिए कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है तो कोई एक नोटेशन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे एक इंडेक्स, कोवेरिएंट कहा है तो सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो ए आई हमने एक, अभी हमने ये क्या लिया है, एक हमने फंक्शन लिया है, ठीक है, और इसके दो कोऑर्डिनेट सिस्टम यक्स आई और एक्स बार आई ले लेंगे यहाँ से। तो अब इसी को हम क्या कह देंगे, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कह देंगे, यदि क्या ये एक लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। सेम वही स्टेटमेंट रहेगा, हल्का फुल्का इसमें हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसको डिनोट कैसे हम करते हैं इस चीज़ को हम चेंज करेंगे। तो कोवेरिएंट कहा है तो हमने लिया है, और फर्स्ट ऑर्डर का है तो हमने ले लिया यहाँ पे एक नोटेशन ले लिया। यहाँ पे लिखेंगे हम लेट ए आई एंड ए बार आई, चूँकि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, लेट ए आई एंड ए बार आई बी। देखिए कितने फंक्शन होंगे, चूँकि आई वन से लेकर एन तक वेरी करेगा, तो एन फंक्शन इन यक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्पेक्टिवली हुज कंपोनेंट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने लिख लिया ए बार आई, और इधर हम लिखेंगे अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला एक्स आई वाला। आई हमने यूज कर लिया है इंडेक्स, तो अदर इंडेक्स अल्फ़ा यूज कर लेते हैं, कुछ भी एल एम एन कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो ए बार आई इजिकल टू ए अल्फ़ा। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है ये नीचे है तो इसको हम नीचे लिखेंगे,
डेल एक्स बार आई, और आई के लिए अल्फ़ा आया तो डेल एक्स अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देन द फंक्शन, तब हम इस फंक्शन ए आई और ए बार आई को हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड एक कॉन्ट्रा कोवेरिएंट। क्या हो जाएगा ये, कोवेरिएंट, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई एंड एक्स बार आई रेस्पेक्टिवली। इसी तरीके से हम कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर को भी डिफाइन करेंगे। तो आइए इसको भी हम डिफाइन करते हैं। तो अब हमको बताना है कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के कोवेरिएंट टेंसर को हमको डिफाइन करना है। तो अब कोवेरिएंट टेंसर है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो कितने इंडेक्स हमको चाहिए, 2 इंडेक्स। तो हम यहाँ पे 2 इंडेक्स ए आई जे ले रहे हैं। चूँकि यहाँ पे कोवेरिएंट है तो इसलिए हमने नीचे लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको। अब एक चीज़ और, यहाँ पे कितने फंक्शन होंगे, एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 इंडेक्स है। वन इंडेक्स वाला 1 से लेकर n तक वेरी करता है, तो ये दोनों 1 से लेकर n तक वेरी करेंगे, आई और जे, तो ये n स्क्वायर फंक्शन होगा। तो हम लिखेंगे लेट ए आई जे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिए लिखा है, बस इंडेक्स इसका और नोटेशन चेंज हो जाएगा। लेट ए आई जे एंड ए बार आई जे बी एन स्क्वायर फंक्शन। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर फंक्शन इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्पेक्टिवली हुज कंपोनेंट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा आपका। तो लिखिए, किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिख लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला टर्म इधर लिखें, आप एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला टर्म भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स बार वाला लिख लिया है, तो इधर हम लिखेंगे एक्स आई वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला टर्म लिखेंगे। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं ए। अब देखिए यहाँ पे आप जब इसके लिए आई जे इंडेक्स यूज कर चुके हैं तो इसके लिए अदर इंडेक्स हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अल्फ़ा बीटा। जरूर नहीं है, आप अल्फ़ा बीटा एलेमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ ये जो इंडेक्स है ये नीचे है, तो इसके लिए जो हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव वाला टर्म, वो क्या होगा, नीचे होगा। डेल एक्स बार आई, चूँकि एक्स बार आई में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पे आई के लिए अल्फ़ा यूज किया गया है, तो डेल एक्स अल्फ़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे जे नीचे है तो डेल एक्स बार जे हो जाएगा, और यहाँ पे डेल एक्स बीटा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव टर्म लिखे तो इसी को हम आधार बना के लिखते हैं कि ये नीचे लिखा जाएगा कि ऊपर लिखा जाएगा। यदि ये एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला रहता तो हम नीचे एक्स आई वाला लिखते और ऊपर एक्स बार वाला लिखेंगे। अब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई किया तो टेंसर बन गया। तब देन द फंक्शन ए आई जे एंड ए बार आई जे आर कॉल्ड ए covariant tensor of second order in the coordinate system xi and x bar I respectively। इस तरह से हमने कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर को डिफाइन कर लिया। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो अब हमको लिखना है मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। देखिए, मिक्स्ड टेंसर हमेशा सेकेंड ऑर्डर का होता है या उससे अधिक ऑर्डर का होता है, वो कभी वन ऑर्डर में मिक्स्ड टेंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों फॉर्म में हमको लिखना होता है। तो चलिए इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। पहला जो हमारा टर्म है हाउ टू डिनोट, तो इसको डिनोट करने के लिए हमको कोई एक अल्फ़ाबेट नंबर ले लेते हैं, और यहाँ पे मिक्स्ड का है तो एक सुपर स्क्रिप्ट में और एक सब स्क्रिप्ट में इंडेक्स हम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमने एक सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में इंडेक्स लिया, तो ये बन गया आपका मिक्स्ड। ठीक है, अब ये इसको टेंसर नहीं कहेंगे। यदि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो इसको क्या कर देंगे, टेंसर। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको डिनोट करना हमने सीख लिया। अब कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट, चलिए देखते हैं। तो आप लिखेंगे लेट ए आई जे, और 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना है, तो ए बार आई जे बी। अब यहाँ पे 2 इंडेक्स यूज किए हैं तो कितने फंक्शन मिलेंगे आपको, एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर फंक्शन इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्पेक्टिवली हुज कंपोनेंट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, तो किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने यहाँ पे इसको लिख लिया ए आई जे, ए बार आई जे हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इधर हम लिखेंगे अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई में, और इसके लिए अदर इंडेक्स यूज करेंगे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा। अब हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव वाला टर्म, यहाँ पे इंडेक्स आई जो है ऊपर है, तो इसको हम लिखेंगे डेल एक्स बार आई ऊपर अपान आई के लिए अल्फ़ा है तो डेल एक्स अल्फ़ा। यहाँ पे इंडेक्स जो है नीचे है,
तो यहाँ पे हम इसको नीचे लिखेंगे डेल एक्स बार जे, और जे के लिए बीटा आया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेल एक्स बीटा। तो ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो फंक्शन ए आई जे और ए बार आई जे आर कॉल्ड ए मिक्स्ड टेंसर। क्या कहा जाएगा? मिक्स्ड टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई एंड एक्स बार आई रेस्पेक्टिवली। अब जब मिक्स्ड टेंसर हमने पढ़ लिया तो यदि मिक्स्ड टेंसर आपका इससे अधिक ऑर्डर का हो, यानी थर्ड ऑर्डर का हो, तब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। यदि आपका कोवेरिएंट टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर कहेगा तो आप इजीली उसको 3 इंडेक्स नीचे यानी सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख लेंगे और कह देंगे कि ये क्या है आपका कोवेरिएंट टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर हो जाएगा यदि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर दे। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन जब मिक्स्ड टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर की बात की जाती है तब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या कन्फ्यूजन होता है? क्योंकि मिक्स्ड टेंसर में सब स्क्रिप्ट में भी इंडेक्स होता है और सुपर स्क्रिप्ट में भी इंडेक्स होता है। तो उस केस में यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। यदि आपसे कहा जाए मिक्स्ड टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर, जब थर्ड ऑर्डर कहा जाएगा तो आप 3 इंडेक्स यूज करेंगे, तो ए आई जे के लिख सकते हैं या फिर ए आई जे और के लिख सकते हैं। ये भी आपका मिक्स्ड टेंसर थर्ड ऑर्डर का है और ये भी मिक्स्ड टेंसर आपका थर्ड ऑर्डर का है। तो यहाँ पे यदि मिक्स्ड टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर का है तो आप इसमें ये लिखें या फिर ये लिखें, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आपको कन्फ्यूजन न हो इसके लिए एक नया वर्ड यूज किया जाएगा, टाइप। क्या यूज किया गया? टाइप। इसके टाइप को हम बताएंगे कि ये किस टाइप का मिक्स्ड टेंसर है। तो इसका जो टाइप होगा, पहला आपका कॉन्ट्रावेरिएंट वाला नंबर कितना इंडेक्स है? 1 है, और यहाँ पे कोवेरिएंट में यानी सब स्क्रिप्ट कितना है? 2, तो 1 2 टाइप। क्या हो जाएगा इसका टाइप? इसका जो टाइप बनेगा 1 2 टाइप। यहाँ पे कॉन्ट्रावेरिएंट में 2 इंडेक्स है और कोवेरिएंट में 1 है तो ये 2 1 टाइप। क्लियर हो गया? ऐसे ही यदि हम इसकी बात करें ए आई जे के और यहाँ पे एल, तो ये कौन सा बनेगा? ये मिक्स्ड टेंसर बनेगा 3 1 टाइप का। और यदि हम ये बात करें ए बी सी अल्फ़ा बीटा, तो ये कौन सा मिक्स्ड टेंसर बनेगा? ये 2 3 टाइप का मिक्स्ड टेंसर बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मिक्स्ड टेंसर को किस तरह से हम बताएंगे कि ये किस टाइप का है। क्लियर है? और जब टाइप की बात आती है, टाइप की जब बात आती है तो वहाँ पे आपसे रैंक भी पूछा जाता है कि अगर ये 1 2 टाइप का मिक्स्ड टेंसर है तो इसका रैंक कितना होगा। तो रैंक के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना है। 1 + 2, इसका रैंक कितना हो जाएगा? 3। इसका रैंक कितना हो जाएगा? 3 + 1, इसका रैंक कितना हो जाएगा? 4। इसका रैंक कितना हो जाएगा? 2 + 3 5। तो रैंक भी आप समझ गए हैं। किसी भी मिक्स्ड टेंसर का रैंक पूछा जाए तो आप रैंक निकाल सकते हैं। टाइप पूछा जाए तो टाइप भी बता सकते हैं। अब ये प्रश्न है कि मिक्स्ड टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए हम मिक्स्ड टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर डिफाइन करते हैं। तो मिक्स्ड टेंसर ऑफ थर्ड ऑर्डर जब कहेगा तो वहाँ पे आपको टाइप देगा। तो हमको डिफाइन करना है 1 2 टाइप के मिक्स्ड टेंसर को डिफाइन करना है कि 1 2 टाइप का मिक्स्ड टेंसर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 2 टाइप है तो 1 यानी उस सब सुपर स्क्रिप्ट में 1 इंडेक्स, सब स्क्रिप्ट में 2 इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ए आई जे के, यहाँ पे हमने एक मिक्स्ड टेंसर ले लिया 1 2 टाइप का। अब इसको लिखेंगे कैसे? लेट ए आई जे के एंड ए बार आई जे के बी, जहाँ 3 इंडेक्स है तो n क्यूब क्वांटिटी हो जाएगा, n क्यूब फंक्शन या क्वांटिटीज इन एक्स आई एंड एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्पेक्टिवली हुज कंपोनेंट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ए बार आई जे के इज इक्वल टू ए अल्फ़ा बीटा, और के लिए यहाँ पे एक इंडेक्स गामा यूज कर लेंगे। चूँकि यहाँ पे आई ऊपर है तो डेल एक्स बार आई के लिए अल्फ़ा है तो डेल एक्स अल्फ़ा, जे नीचे है तो डेल एक्स बार जे के लिए बीटा आया है तो डेल एक्स बार बीटा। ऐसे ही के आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल एक्स बार के लिए हमने गामा यूज किया तो डेल एक्स गामा। अब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई कर दिया तो यहाँ पे लिखेंगे ए आई जे के और ए बार आई जे के आर कॉल्ड मिक्स्ड टेंसर ऑफ, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ टाइप। कौन सा टाइप हो जाएगा? 1 2 ऑफ टाइप 1 2 या 1 2 टाइप। ठीक है ना? 1 2 टाइप या ऑफ टाइप 1 2 टाइप लिखिए। मिक्स्ड टेंसर ऑफ 1 2 टाइप इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई एंड एक्स बार आई रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से आपने देख लिया कि किस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर के टेंसर को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।